कैसे हो सम्राट। संविधान बाबा साहब ने ही क्यों लिखा और कोई दूसरा क्यों नहीं लिख सका, इस बात पर हम चर्चा करते हैं आज और पूरा वाकया जानते हैं कि उस टाइम की स्थिति क्या थी। बाबा साहब नंबर 1 थे। गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, राजगोपालाचारी, मुंशी, BN राव, JP कृपलानी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। फिर बाबा साहब को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हुए। नेहरू और पटेल ने ये डिक्लेयर किया था कि हमें संविधान सभा के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए हैं। देखते हैं बाबा साहब कैसे अंदर आते हैं। ये उस वक्त की पॉलिटिकल स्थिति थी, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि बाबा साहब वो व्यक्ति है जो कांग्रेस को नहीं मानते, गांधी को नहीं मानते, नेहरू को नहीं मानते और पूरे देश और दुनिया में उनकी एक पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को वह तब लिखेंगे जब वे संविधान सभा में आएंगे। हम उनको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे, हम उन्हें जीतने भी नहीं देंगे, ऐसा ओपन डिक्लेरेशन वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। इसलिए बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए वेंटिलेशन के सहारे जाना पड़ा। और वह वेंटिलेशन क्या था? जसोर खुलना बंगाल का इलाका, वहाँ से बाबा साहब को लड़ना पड़ा था और बाबा साहब संविधान सभा में चुन कर गए, क्योंकि उनके पीछे बंगाल से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर यानी कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी उनके पीछे उनके साथ खड़े थे और इस वजह से बाबा साहब संविधान सभा में चुन कर गए। 3 जून 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके बाबा साहब का वह इलाका यानी कि जसोर खुलना पाकिस्तान के हवाले जानबूझकर किया गया था, ताकि बाबा साहब पाकिस्तान संविधान सभा के मेंबर बन गए थे। तब बाबा साहब ने प्रेशर से काम किया। उस वक्त भारत में 560 रियासतों में से हैदराबाद, भोपाल और त्रावणकोर, कोल्हापुर, इनको भारत में कैसे शामिल किया जाए, इनका कॉन्स्टिट्यूशन सेटलमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट की मीटिंग हुई। हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, इन तीनों राज्यों ने ये डिक्लेयर किया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम पाकिस्तान की तरह स्वतंत्र होंगे। उस वक्त नेहरू, पटेल और गांधी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन 560 रियासतों का किस तरह सेटलमेंट किया जाए। 17 जून 1947 में बाबा साहब ने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 3 बातें बोली। पहली, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के राज्य से संप्रभुता सार्वभौम के ऊपर लॉ बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसके तहत ये राज्य भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डिसाइड करने का अधिकार और पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही, इन सारे राज्यों के राजाओं से अपील है कि अगर तुम सोचते हो कि आप संयुक्त राष्ट्र में जाओगे और संयुक्त राष्ट्र भारत की सार्वभौमिकता नज़रअंदाज करके आपको इंडिपेंडेंस बनाएगा, तो आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं है। तीसरी बात कही, इन सारे राजाओं को बाबा साहब ने कहा, आप सभी भारत में शामिल हो जाओ, हम इसी देश के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेटलमेंट कर सकते हैं और हम एक बड़ा राष्ट्र बना सकते हैं। और यह सब बाबा साहब ने तब कहा था जब नेहरू, गांधी और पटेल के समझ में नहीं आ रहा था कि इन राज्यों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका क्यों मिला, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है, उस समय बाबा साहब से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर दुनिया में कोई नहीं था। 1927 बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेकर लेबर मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने विविध लेजिस्लेटिव में काम किए थे, उसे पूरी दुनिया जानती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना,
उसके लिए जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बाबा साहब ने जो व्यूज़ दिए थे उनका 50% अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। मुसलमानों के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट था और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये स्टैंड लिया था कि अगर बनने वाले संविधान में हमारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं रखे गए तो वह संविधान हमें मंजूर नहीं होगा। नेहरू और गांधी को ये डर था यदि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और उसके बाद अगर संवैधानिक सॉल्यूशन नहीं मिला तो भारत के 560 टुकड़े हो सकते हैं, भारत का बल्कनाइजेशन हो सकता है। और अगर ये हमें रोकना है तो एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है और वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी को मिलाकर टोटल 23 कमेटियाँ बनी, जिसमें से 20 कमेटियों पे अकेले बाबा साहब ने ही काम किया और संविधान का ड्राफ्ट 141 दिनों में तैयार किया। इससे ये मालूम होता है कि बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जितने लोग थे उनमें से कोई बीमार हुआ, कोई छुट्टी पर चला गया, कोई विदेश गया, कोई अपने घर में कामों में व्यस्त रहे, किसी ने रिज़ाइन की, वह जगह रिक्त रही। इसलिए खुद टी कृष्णमाचारी बोले कि पूरा संविधान बनाने का काम अकेले बाबा साहब पर आ गया और उन्होंने उसे बहुत खूबी से निभाया। इसलिए 1950 के बाद नया भारत बना, जिसे हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत कहते हैं, जिसका बाबा साहब ने निर्माण किया। लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत के राष्ट्रपिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक्स टू बाबा साहब अम्बेडकर।